उस रात आसमान में तारे बिखरे थे। शिवदत्त अपने मिट्टी के मंदिर में छोटे से दीपक के सामने बैठा था। उसके हाथों में सूखी रोटी का एक टुकड़ा, पर उसने वो भी भगवान जगन्नाथ के चरणों में रख दिया। फिर अपनी दोनों आंखें बंद कर लीं और धीरे से बोला, प्रभु, आज मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगा। अगर आप सच में मेरे सखा हो, मेरे अपने हो, तो उत्तर जरूर देना। पहला सवाल, क्या आप मेरी बातें सुनते हैं? उसने रुककर एक सांस ली, फिर नन्हे हाथों से भगवान की मूर्ति को छूते हुए बोला, मैं रोज आपसे बात करता हूं, रोज अपनी हर छोटी बात बताता हूं कि मां को खांसी थी या आज मैंने आपकी थाली में क्या रखा। आप चुप रहते हैं, पर क्या आप सुनते हो? दूसरा सवाल, क्या आप मेरे साथ चल सकते हो? शिवदत्त की आंखों में चमक थी, जैसे उम्मीद की लौ जल रही हो। मैं अकेला हूं प्रभु, कभी कभी डर लगता है जब सब हंसते हैं, जब मां की तबीयत बिगड़ती है तो काश आप मेरे साथ होते। क्या आप चल सकते हो मेरे साथ, बस एक बार, मेरे पीछे पीछे? तीसरा सवाल, क्या आप मुझसे प्रेम करते हो? अब उसकी आवाज कांपने लगी थी। मैं तो आपसे बहुत प्रेम करता हूं प्रभु, पर क्या आप भी मुझसे उतना ही प्रेम करते हो, या बस मेरी पूजा को सहते हो? क्या आप मुझसे वैसे ही प्रेम करते हो जैसे मां करती हैं? उसने दीपक की लौ के सामने हाथ जोड़ लिए। मंदिर में कोई आवाज नहीं थी, बस दीपक की टिमटिमाहट और शिवदत्त के मासूम सवाल। वो रात उसी मंदिर में लेट गया, बिना कुछ खाए, आंखों में आंसू, पर चेहरे पर विश्वास। उस रात कुछ अलग हुआ। मंदिर की मिट्टी की मूर्ति से हल्की सी रोशनी निकली। कोई बड़ा प्रकाश नहीं, कोई आकाशवाणी नहीं, बस एक बहुत ही कोमल, बहुत ही गहरा एहसास, जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ फेरा हो, जैसे कोई बहुत अपना पास बैठ गया हो। रात भर शिवदत्त मंदिर के पास सोया रहा। उसका छोटा सा शरीर मिट्टी की ठंडी जमीन से लगा था और दीपक की लौ बुझ चुकी थी, पर उसके चेहरे पर शांति थी, जैसे वो ईश्वर की गोद में सोया हो। जैसे ही सूर्य की पहली रोशनी उस मंदिर की दीवार पर पड़ी, शिवदत्त की आंखें खुली, पर इस बार उसकी आंखें पहले जैसी नहीं थी। वो चमक रही थी, जैसे किसी ने उन्हें भीतर से जला दिया हो, जैसे किसी अलौकिक प्रेम की रोशनी उनमें समा गई हो। वो उठकर बैठा और देखा, उसके सामने एक छोटा सा पत्र रखा था। पीले रंग के कागज पर बहुत ही सुंदर अक्षरों में लिखा था, तेरे हर आंसू का हिसाब है मेरे पास, तू जो कहता है मैं सब सुनता हूं। शिवदत्त की आंखों से आंसू टपकने लगे, लेकिन वो आंसू दर्द के नहीं थे, वो आनंद के थे, प्रेम के थे।